ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि सभी पांडव जो है वो काम्यक वन से प्रस्थान करके स्थायी निवास हेतु सरस्वती नदी के किनारे एक द्वैत वन नामक स्थान पर जो है वहाँ पर निवास करने लगते हैं। और वहाँ निवास के क्रम में जो है एक मार्कंडेय ऋषि आते हैं। वह जो है बहुत सारा सीख देते हैं और कहते हैं कि अपने को बहुत शक्तिशाली समझ करके अधर्म का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, अर्थात वो तुम्हें जो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का जो एकांतवास है उसको पूर्ण करने के पश्चात ही जो है वो युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार का बता करके वो चले जाते हैं। और फिर एक बक नामक जो है ब्राह्मण थे, उन्हें पांडवों को सलाह देते हैं कि क्षत्रियों को हमेशा ब्राह्मणों का संरक्षण करना चाहिए। और उसके अनुरोध पर बहुत सारे ब्राह्मण जो है वो द्वैतवन में पांडवों के साथ निवास करने लगते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग इससे आगे अध्ययन करेंगे। द्वैतवन में निवास करने के क्रम में जो है वो सभी पांडव जो है वो द्वैतवन में उसके वन में विहार करने लगते हैं। तो उसमें अब एक बार जो है वो द्रौपदी और युधिष्ठिर में वार्तालाप होता है। द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को अपने वार्तालाप से यह समझाने का प्रयास करती है कि वो युधिष्ठिर जो है वो कौरवों से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। तो इस प्रकार वो बताती है कि जब हम लोग वनवास के लिए वहाँ से निकले थे तो सभी लोगों के जो हस्तिनापुर वासी जो है सभी लोगों के आंखों में आंसू था, सिर्फ 4 लोगों के आंखों में आंसू नहीं था। वो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन, इन्हीं चारों के आंखों में आंसू नहीं था। बाकी सभी ग्रामीणों के आंखों में आंसू था। तो वो ये बताती है कि दुर्योधन इतना पापात्मा है, इसीलिए वो कहती है कि आपको जो है इन लोगों को सजा देना चाहिए, अपने को क्रोध उत्पन्न करना चाहिए। वो बताती है कि द्रौपदी के आपकी ये सैया जो है, यहाँ कुश का जो है सैया देख करके मुझे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वहाँ आप जो है हाथी के दांत का सिंहासन पर वहाँ विराजमान होते थे और यहाँ कुश की सैया पर आप शयन करते हैं। इसको देख करके वो बताती है कि मुझे बहुत दुख होता है। फिर वो बताती है कि आपका जो है वो राजा के रूप में रेशमी वस्त्र मैंने आपको पहने हुए देखा है, तो अब जो है ये वल्कल वस्त्र में देख करके मुझे जो है वो बहुत कष्ट होता है। फिर वो बताती है कि जिस समय आप राजमहल में वहाँ रहते थे, प्रतिदिन जो है सोने की थालियों में हजारों ब्राह्मणों को भोजन अर्पित किया जाता था, और आज आपकी ये स्थिति है कि आप अपने साथ चल रहे ब्राह्मणों को भोजन नहीं दे सकते हैं। तो ये सब देख करके वो बताती है कि मुझे बहुत दुख होता है। और उसके पश्चात वो बताती है कि आपके भाई जो हैं भीम, वो श्रेष्ठ जो है वो गदाधारी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। उसी प्रकार अर्जुन जो है श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। नकुल और सहदेव भी जो है बहुत शक्तिशाली वीर हैं। वो उन सभी का दुख देख करके मुझे बहुत दुख होता है। और वो युधिष्ठिर को वही प्रेरित करती है कि इन सभी भाइयों का दुख देख करके आपके मन में क्रोध क्यों नहीं होता है शत्रुओं पर, अर्थात जो है कौरवों पर क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न होता है।
वो द्रौपदी जो है युधिष्ठिर से कहती है। उसके पश्चात वो कहती है कि वो फिर अपना दुख बताती है कि मैं जो है वहाँ एक महारानी के रूप में रहती थी और आज मैं इस प्रकार जो है इस प्रकार निवास कर रही हूँ, तो ये मेरा दुख देख करके आप में जो है क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार वो कहती है कि वो यह भी कहती है कि आपका ये स्वभाव जो है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि क्षत्रियों में ऐसा गुण तो नहीं होता है। क्षत्रिय जो है हमेशा वो अपमान का बदला लेते हैं और वो शक्तिशाली होते हैं। और वो बताती है कि जो क्षत्रिय समय आने पर जो है वो अपने दुश्मनों को पराजित नहीं करता है, वो उसमें उस क्षत्रिय को सभी लोग सदा तिरस्कार करते हैं। इसीलिए वो युधिष्ठिर को बोलती है कि आपका ये क्षमा भाव जो है मतलब कि कौरवों को आपने क्षमा कर दिया है, इस क्षमा भाव को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप में क्षत्रिय की भावना नहीं है। और इसके पश्चात वो कह करके फिर एक बलि राजा बलि जो कि प्रहलाद के पोते थे, पौत्र थे, उनका संवाद के बारे में बताती है। प्रहलाद के पुत्र का नाम था विरोचन और विरोचन के पुत्र का नाम था बलि। तो एक बार की बात है कि वो जो है बलि को शंका हो जाती है और वो अपने पितामह प्रहलाद जी से पूछता है कि तेज और क्षमा में कौन सा श्रेष्ठ है। अर्थात मैंने तेज मतलब कि क्रोध करना और क्षमा, दो ये पूछता है कि इसमें कौन श्रेष्ठ है। तब जो है प्रहलाद जो है वो बताते हैं कि न तो तेज ही सदा श्रेष्ठ है, न क्षमा ही सदा श्रेष्ठ है। वो बताती है कि प्रहलाद बोल रहे हैं कि जो सदा क्षमा ही करता है उसे अनेक प्रकार के दोष प्राप्त होते हैं और उसको सभी व्यक्ति उनका तिरस्कार करने लगते हैं और कोई भी उसके प्रति विनयपूर्वक व्यवहार नहीं करता है। इसीलिए सदा क्षमा करना जो है वो विद्वानों के लिए वर्जित है। वो बताती है कि जो सदा क्षमा करता है उसका आदर जो है कोई नहीं करता है और उसके बाद वो सेवकों द्वारा भी उसकी निंदा की जाती है। और उसके पश्चात वो जो सदा क्षमा करता है उसके सेवक पुत्र और जो है वो सभी उसको कटु वचन भी सुनाया करते हैं। और वैसे जो हमेशा क्षमा करने वाला है व्यक्ति, उसकी स्त्रियां भी जो है उसे वो उसके नियंत्रण में नहीं रहती है। इसीलिए वो बताती है कि प्रहलाद बताते हैं कि सदा क्षमा करना भी जो है वो उसमें बहुत सारा दोष है। उसी प्रकार वो बोलते हैं कि सदा जो है क्रोध भी है वो करना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो सदा क्रोध करता है वो बिना विचार किए हुए सबको दंड दे देता है और वो बिना विचार किए हुए सबको दंड देता है। इसलिए उसमें वह भी उचित नहीं है। अब उसमें वो बताते हैं कि जैसे दंड देने में भी बताते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने पहले उपकार किया है और उससे कोई अपराध हो जाता है तो उसको निश्चित क्षमा दे देना चाहिए, परंतु जो हमेशा क्रोध करने वाला है वो अपराध करने पर उसको दंड दे देता है। और उसके पश्चात फिर वह भी
वो बताते हैं प्रहलाद की किसी से अगर गलती से कोई अपराध हो जाता है तो जो मैंने हमेशा क्रोध करने वाला व्यक्ति है उसको भी दंड दे देता है, इसलिए यह उचित नहीं है। तो अंत में वही बताते हैं कि जो सदा क्षमा करता है वह भी उचित नहीं है और सदा जो क्रोध करता है वह भी नहीं उचित है। तो इस प्रकार की कथा जो है वो द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर को बताती है और कहती है कि आप जो ये क्षमा कर रहे हैं सभी कौरवों को, यह उचित नहीं है। तब इसके पश्चात जो है युधिष्ठिर फिर द्रौपदी को जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि उन्नति और अवनति दोनों जो है क्रोध मूलक है, अर्थात क्रोध को जीतने से ही उन्नति होती है और उसके वशीभूत होने से अवनति हो जाती है। वो युधिष्ठिर अपना तर्क दे रहे हैं कि इस जगत में क्रोध के कारण लोगों का नाश हो जाता है और इसीलिए मैं जो है इस प्रकार का क्रोध नहीं कर सकता है और बिना विचार किए हुए, और क्रोधी मनुष्य जो है वो कभी नहीं समझ पाता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसीलिए वो बताते हैं कि इस इहलोक और परलोक में जो है जिसने क्रोध को जीत लिया है वही जो है परम जो है कल्याणकारी होता है। और उसके पश्चात वे बताते हैं कि इस प्रकार वो बताते हैं कि मनुष्य दूसरों के द्वारा क्लेश दिए जाने पर स्वयं भी बलिष्ठ मनुष्यों पर क्रोध करता है तो वह अपने ही द्वारा अपने का विनाश कर लेता है। इस प्रकार वो बताते हैं कि बलवान या निर्बल जो है सभी जो है विद्वान व्यक्ति को जो है वो आपत्ति काल में भी क्षमा भाव का आश्रय लेना चाहिए। इसीलिए वो बताते हैं कि क्षमाशील जो साधु पुरुष होता है उसी की हमेशा विजय होती है। इसीलिए फिर वो बताते हैं कि जो क्रोधी होता है हमेशा वो अपने क्रोध से अपनी बुद्धि को वो दबा देता है, परंतु जो है वो जो विद्वान और तेजस्वी हैं वो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। और उसके पश्चात वो बताते हैं क्रोधी मनुष्य जो है वो पुरुषों का वध कर देता है और गुरुजन को भी जो है वो कटु वचन के द्वारा पीड़ा पहुंचाता है। और फिर वो बताते हैं कि क्रोध का त्याग करके मनुष्य भली भांति तेज प्राप्त कर लेता है। मूर्ख लोग क्रोध को ही सदा तेज मानते हैं, अतः सदाचारी पुरुष को सदा क्रोध का परित्याग करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है वो बोलते हैं और वो बताते हैं कि मनुष्य को पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा तो मानवों में कभी संधि नहीं होगी, क्योंकि झगड़े का जड़ जो है वो क्रोध ही है। इस प्रकार वो कहते हैं कि वो द्रौपदी को कहते हैं कि अगर तुम्हारे हिसाब से अगर राजा हमेशा जो है क्रोधी हो जाता है तो सभी प्रजा का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। इसीलिए वो बताते हैं कि क्रोध जो है वो प्रजा वर्ग के नाश का, अवनति का कारण होता है। इसीलिए युधिष्ठिर बताते हैं कि क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा शास्त्र है और उसके पश्चात क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत है, क्षमा भविष्य है, क्षमा तप है, क्षमा शौच है। और उसके पश्चात फिर बताते हैं कि जो भी क्षमाशील व्यक्ति होता है वो यज्ञवेता, ब्रह्मवेता और तपस्वी से भी ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। और वो बताते हैं कि क्षमा तेजस्वी
पुरुषों का तेज है, क्षमा तपस्वियों का ब्रह्म है, क्षमा सत्यवादी पुरुषों का सत्य है, क्षमा यज्ञ है और क्षमा श्रम है, मनोनिग्रह है। इस प्रकार वो बताते हैं कि विद्वान पुरुष को सदा जो है क्षमा का आश्रय लेना चाहिए। जब मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है तब वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वो युधिष्ठिर कहते हैं कि मनुष्यों को सदा जो है वो क्रोध जो है वो क्षमा भाव को हमेशा दबा देता है। इसीलिए क्षमा जो है वो सबसे उत्कृष्ट माना गया है। और उसके पश्चात वो बताते हैं कि उदाहरण देते हैं कि मेरे पितामह जो है वो भीष्म, उसके बाद कृष्ण, आचार्य द्रोण, विदुर, कृपाचार्य, संजय, सोमदत्त, सुअश्वत्थामा और पितामह व्यास, ये सभी लोग जो है वो क्षमा को जो है वो श्रेष्ठ मानते हैं। इसीलिए वो इतना कह करके द्रौपदी को समझाते हैं कि मेरा जो क्षमा भाव है वो उत्तम है और क्रोध करने से वो मेरी अवनति होगी और मैं जो है इस रास्ते पर, अधर्म के रास्ते पर नहीं चलूँगा। इतना कह करके वो द्रौपदी को समझाते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।